दोस्तों आपकी स्क्रीन पे लेफ्ट साइड में रखा हुआ है Xiaomi का F सीरीज 2025 मॉडल और राइट साइड में रखा हुआ है Xiaomi का FX सीरीज का मिनी एलईडी 2026 मॉडल। दोनों ही 43 इंचेस 4K 32 GB रोम और 2 GB स्टोरेज के साथ आते हैं। प्रोसेसर भी लगभग सेम यूज किया गया है। तो दोनों में अंतर क्या है? सिर्फ मिनी एलईडी की वजह से क्या हम 8,000 रुपये FX सीरीज में डाल दें? बताइए, क्या ये 2026 का मॉडल है FX सीरीज मिनी एलईडी, इसलिए हमको 8,000 रुपये एक्स्ट्रा पे करके FX लेना चाहिए या नहीं? क्या फ़ायदा है 8,000 रुपये डालने का? कहीं ऐसा तो नहीं 20,000 रुपये वाली टीवी यानी कि F सीरीज में आपका काम हो जाए और ये बेफालतू की मार्केटिंग की मिक्स से बच के निकलते हुए 20,000 वाली टीवी में अगर काम हो जाता है तो दोस्तों इससे अच्छा क्या है? लेकिन कहीं सच में 8,000 रुपये एक्स्ट्रा डालना वर्थ इट तो नहीं? जानेंगे दोस्तों सभी कुछ इसी वीडियो में। मैं बिल्कुल ऐसा एक्सपीरियंस आपके साथ बताने वाला हूं, कोई टेक्निकल टर्म वगैरह यूज नहीं करूंगा, बिल्कुल प्रैक्टिकल। मान लो कि दोनों टीवी आपके सामने रखी हो और आप HDR HDR10 प्लस HDR किसी भी तरह का कंटेंट चला रहे हो तो दोनों में दोस्तों क्या डिफरेंस मिलेगा? दोस्तों सबसे पहले मैं लुक एंड डिजाइन की बात करूं। लुक्स एंड डिजाइन के बारे में दोस्तों मैं कुछ ज्यादा नहीं कहना चाहूंगा। चारों तरफ से बिल्कुल दोनों टीवी सेम मिलते हैं। नीचे आपको Xiaomi की ब्रांडिंग और राइट साइड में फायर टीवी की ब्रांडिंग। दोनों ही टीवी फायर OS पे ऑपरेट करते हैं। दोनों का रिमोट बिल्कुल डिक्टो सेम है। इनफैक्ट दोनों का रिमोट एक दूसरे में काम नहीं कर रहा है। वैसे मैं आपको बता दूं ऑन ऑफ का स्विच एक दूसरे में काम कर रहा है, अदरवाइज दोनों का रिमोट ऐसा नहीं है कि आप एक रिमोट से दोनों टीवी को कंट्रोल कर सकते हो। दोनों ही टीवी में दोस्तों डाउन फायरिंग स्पीकर्स दिए गए हैं, 2 फुल रेंज के ड्राइवर्स। एंड एक चीज मैं आपको बता दूं कि F सीरीज से बेटर साउंड है FX मिनी एलईडी के स्पीकर्स की। यहाँ थोड़ी सी शार्पनेस, थोड़ी सी क्लैरिटी ज़्यादा है। हालांकि दोस्तों साउंड बार यूज़ करने से आप बच नहीं सकते। इन दोनों की जो साउंड क्वालिटी बहुत एवरेज है, थोड़ी सी ज़्यादा बेटर है ऑफकोर्स FX में, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे अगर आपको इमर्सिव वो सराउंड साउंड एक्सपीरियंस चाहिए, डिटेलिंग चाहिए, बेस चाहिए तो साउंड बार आपको लेना पड़ेगा। अब तक जो भी मैंने बोला उसमें आपको ज़्यादा डिफरेंस नोटिस होगा नहीं, अब डिफरेंस आना स्टार्ट होगा। दोनों की जो पैनल है दोस्तों उनमें काफ़ी बड़ा डिफरेंस है। F सीरीज में बेसिक डीलेड पैनल है जो 4K रेजोल्यूशन के साथ आता है। FX सीरीज में दोस्तों वहां जो यूज किया गया पैनल वो है मिनी एलईडी और FALD यानी कि फुल एरे लोकल डिमिंग पैनल। इसका मतलब लोकल डिमिंग जोन्स यहाँ आपको मिलते हैं। लोकल डिमिंग की परफॉर्मेंस कैसे वो तो हम बाद में बात करेंगे। इसके अलावा दोस्तों कलर डेप्थ की बात करूँ ना, दोनों ही टीवी 8 बिट FRC सपोर्ट करते हैं। दोनों ही टीवी लगभग DCI-3 का जो कलर गैमेट होता है उसको 93 से 94% के बीच सपोर्ट करते हैं। ऑन पेपर ये चीज़ें काफ़ी सिमिलर दिखती हैं, लेकिन दोस्तों अगर मैं बात करूँ हाई डायनेमिक रेंज कंटेंट सपोर्ट की तो F सीरीज के अंदर सिर्फ आपको HDR10 और HLG का सपोर्ट मिलता है, जबकि FX मिनी एलईडी के अंदर आपको HDR10 HLG के अलावा HDR10 प्लस का भी सपोर्ट मिलता है। अब एक प्लस लगने से क्या अंतर आता है दोस्तों, यही अंतर दिखाने में जा रहा हूं मैं आपको। अपनी टीवी स्क्रीन पर जरा ध्यान से देखिए। वैसे आप शायद कैमरा उतना एनालाइज नहीं कर पाएगा, आप मेरे वर्ड्स पे जरा ध्यान देना। एक Amazon प्राइम पे एक सीरीज आई है राख, ठीक है, आप सबको पता होगा। वो HDR10 प्लस में चल रही है इस समय आपकी स्क्रीन पे FX सीरीज मिनी एलईडी में, और वो HDR10 के अंदर, क्योंकि HDR10 प्लस तो है नहीं F सीरीज में, तो F सीरीज के अंदर वो HDR10 में चल रही है। और दोस्तों डिफरेंस है, ठीक है, नोटिसेबल डिफरेंस है काफ़ी। जो लाइट एरियाज में, जो डार्क एरियाज में ज़्यादा डिटेलिंग मिलेगी ना, वो आपको मिलेगी FX मिनी एलईडी में। इनफैक्ट जो लाइट वाले जो एरियाज कहीं जैसे लैंप जल रहा है वो ज़्यादा नेचुरल लगेगा, स्किन टोन ज़्यादा नेचुरल लगेगी। कोई आर्टिफिशियल लाइट अगर आपके चेहरे पे पड़ रही है डार्क सीन के अंदर तो भी ज़्यादा 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 नेचुरल लगेगी FX मिनी एलईडी में। F सीरीज में दोस्तों क्या हो रहा है कि थोड़ी सी ना वाइट वॉश सी इमेज हो रही है, थोड़ी सी एक फेक ब्राइटनेस या हम बोल सकते हैं कि लाइट ब्लीडिंग वाली फीलिंग आ रही है HDR10 प्लस कंटेंट में। वो डाउनग्रेड हो रहा है HDR10 में, क्योंकि HDR10 प्लस सपोर्ट नहीं करती है F सीरीज। यहाँ तक आपको समझ में आ गया? दोनों में डिफरेंस दोस्तों डेफिनेटली है। लेकिन अगर हम बात करें HDR10 वर्सेस HDR10, ये दोनों टीवी HDR10 सपोर्ट करते हैं ऑफकोर्स, तो वहाँ पे भी दोस्तों डिफरेंस मिलेगा आपको। ज़्यादा ब्राइट मिलेगी FX मिनी एलईडी, ज़्यादा शार्प मिलेगी और ज़्यादा कलर उभर के आ रहे हैं। कलर प्रोफाइल में दोस्तों बहुत ज़्यादा अंतर नहीं, कलर का जो कैलिब्रेशन है ना उसमें आपको दोनों टीम में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं मिलेगा, पर वही सेम कलर ज़्यादा ब्राइट ज़्यादा शार्प मिलेंगे। और रेड कलर में तो इनफैक्ट कोई नहीं मिलेगी। तो मैं ये बोल रहा दोस्तों ज़्यादा शार्प, ज़्यादा डिटेलिंग और ज़्यादा ब्राइट मिलेगी आपको FX मिनी एलईडी टीवी के अंदर। इनफैक्ट दोस्तों शैडो एरियाज और ब्राइटर पार्ट के अगर एक सेम सीन में, वहाँ भी आपको ज़्यादा बेटर परफॉर्मेंस मिलेगी FX मिनी एलईडी टीवी में। तो FX मिनी एलईडी टीवी में दोस्तों डिफरेंस तो है HDR10 का अगर हम दोनों में कंटेंट चलाते हैं तो, लेकिन ये डिफरेंस दोस्तों कितना बड़ा है मैं आपको एक चीज़ बताऊं। अगर आपका रूम में पूरा अंधेरा बंद है, अंधेरा है पूरा रूम में, ठीक है, या फिर एक बहुत छोटा सा बल्ब जल रहा है 10-12 वॉट का, तो F सीरीज की जो एलईडी है अगर आप उसको केवल देखते हैं नॉट इन कंपैरिजन, तो दोस्तों आपको कोई कमी नहीं लगेगी। यस, हाँ मैं बात कर रहा हूँ अगर डार्क रूम है, कंप्लीटली डार्क रूम है, थोड़ी बहुत लाइट चल रही है,
इन कंपैरिजन मैं आपको चीज़ बता रहा हूँ, इसलिए दोस्तों डिफरेंस नोटिस होगा, क्योंकि जब मैंने पहली बार एफ सीरीज़ को देखा और इन दोनों को अलग अलग देखा तो ऐसा कुछ ज़्यादा डिफरेंस लग नहीं रहा था। पावर कम करने पे दोस्तों ज़्यादा वो एक डिफरेंस लग रहा था। ब्लैक लेवल्स की दोस्तों बात करूँ ना, ब्लैक लेवल्स में भी बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। और इनफैक्ट एक चीज़ आपको बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ, ब्लैक लेवल्स बल्कि एफ सीरीज़ के कहीं कहीं थोड़े बेटर लग रहे थे इफ़ आपने एफ एक्स मिनी एलईडी की लोकल डिमिंग ऑफ की हो, जो आउट ऑफ द बॉक्स ऑफ ही मिलती है। लेकिन जैसे ही आप लोकल डिमिंग को ऑन करते हो तो ब्लैक लेवल इंप्रूव हो जाते हैं एफ एक्स मिनी एलईडी टीवी में। ठीक है, एफ एक्स मिनी एलईडी टीवी में ही आपको वो ब्लैक लोकल डिमिंग का ऑप्शन मिलेगा, आपको दूसरी टीवी में तो मिलेगा नहीं, क्योंकि वहाँ तो फुल अरे लोकल डिमिंग पैनल है नहीं। तो इस वजह से दोस्तों जो ब्लैक लेवल से थोड़े इंप्रूव होते हैं एफ एक्स मिनी एलईडी टीवी में। लेकिन दोस्तों एक चीज मैं आपको और बता दूं, ओवरऑल ब्राइटनेस दोस्तों बहुत ज्यादा कम हो जाती है। एक मान लीजिए कि हम कोई सीन लेते हैं जिसमें चारों ओर ब्लैक ब्लैक और बीच में एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, जैसे आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हो इस तरीके का दोस्तों कोई ऑब्जेक्ट है, तो उसमें जो ब्लैक लेवल में आपको इंप्रूवमेंट दिखेगी अगर आप लोकल डिमिंग ऑन करते हो। अदरवाइज अगर पूरे सीन में ही ब्राइटनेस है तो लोकल डिमिंग का कोई बहुत ज़्यादा आपको फायदा वहाँ दिखेगा नहीं, क्योंकि लोकल डिमिंग जोन्स जो है बहुत यहाँ पे लिमिटेड है। Xiaomi ने ऑफिशियली डिक्लेयर तो नहीं किया है, लेकिन जगह जगह मिलेगा 36 डिमिंग जोन है यहाँ पे, तो आई डोंट नो कितने हैं, मैंने नापा नहीं है, लेकिन लोकल डिमिंग जोन्स बहुत ही लिमिटेड है, उसकी वजह से लोकल डिमिंग परफॉर्मेंस बहुत ही यहाँ पे आपको एवरेज मिलेगी। इनफैक्ट दोस्तों अब मैं कंपैरिजन साइड बाय साइड दिखाने वाला हूं Xiaomi FX की मिनी एलईडी का लोकल डिमिंग ऑन करके और ऑफ करके। यहां आप देख सकते हैं जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं, लोकल डिमिंग ऑन करके ब्राइटनेस भी दोस्तों कम हो गई है। इनफैक्ट जो मेन हाईलाइट है उसकी भी ब्राइटनेस कम हो गई है, जैसे कि आप यहाँ सूरजमुखी का फूल देख रहे हो, जैसे कि ये वाला फूल देख रहे हो व्हाइट कलर का, यहाँ ओवरऑल ब्राइटनेस भी दोस्तों कम हो गई है। अब इसका मतलब ये है कि लोकल डिमिंग जो है यहाँ अच्छे से काम नहीं कर रही है, या फिर ऑप्टिमाइज नहीं है, या फिर लोकल डिमिंग जोन्स कम है, आई डोंट नो दोस्तों। वो हम जब एक अच्छे लोकल डिमिंग वाले टीवीज़ को हम कंपेयर करेंगे वो तो तब पता चलेगा। लेकिन फिलहाल के लिए दोस्तों मैं यही बोलना चाहूँगा कि FALD पैनल है, लोकल डिमिंग, इस बेस पे कोई आपको बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करे तो इस बेस पे FX मिनी एलईडी को मत लेना। अब दोस्तों बात करते हैं SDR कंटेंट की। SDR का मतलब हो गया यानी कि जो हाई डायनेमिक रेंज कंटेंट है, नॉर्मल कंटेंट आपका सेट टॉप बॉक्स हो गया, न्यूज़ हो गया, यूट्यूब हो गया, या फिर OTT पे मूवीज़ होगी जो HDR में नहीं है, SDR में वहाँ थोड़ा थोड़ा डिफरेंस मिलेगा। मैं आपको बता देता हूँ वहाँ डिफरेंस दोस्तों। एक तो ये मिलेगा कि F सीरीज़ के कंपेरेटिव FX सीरीज़ थोड़ी सी ज़्यादा शार्प है, एफ सीरीज कंपेरेटिव थोड़ी सी सॉफ्ट लगेगी। स्किन टोन में दोस्तों एक डिफरेंस मिलेगा। स्किन टोन में क्या डिफरेंस मिलेगा, एफ सीरीज के अंदर आपको ना स्किन टोन थोड़ी सी वाइट साइड लगेगी, गोरे गोरे चेहरे देखेंगे। जो हमारा इंडियंस का जो गेहुआ कलर होता है वो आपको ज़्यादा नेचुरल दिखेगा एफ एक्स मिनी एलईडी टीवी के अंदर। और ये एक डिफरेंस दिख सकता है आपको अगर आप थोड़ा ध्यान से देखने की कोशिश करो तो जो लाइटर पार्ट्स हैं, मैं एसडीआर कंटेंट की बात कर रहा हूँ, लाइटर पार्ट्स हैं उसमें ज़्यादा डिटेलिंग आपको एसडीआर कंटेंट में भी मिलेगी एफएक्स मिनी एलईडी टीवी के अंदर। तो डेफिनेटली दोस्तों डिफरेंस है, हर जगह मिलेगा, एसडीआर कंटेंट में भी, एसडीआर 10 प्लस सपोर्ट करता है एफएक्स मिनी एलईडी टीवी में। लेकिन अब कंक्लूजन क्या है, कंक्लूजन दोस्तों देखो ये है, दोनों में ही कैजुअल गेमिंग कर सकते हो। ऑटो लो लेटेंसी का मोड मिलता है यहाँ पे, 2 GB रैम 32 GB स्टोरेज दोनों में दी गई है। हाई फाई गेमिंग जो एक हाई रिफ्रेश रेट है वो वहाँ सपोर्ट नहीं मिलता है। इनफैक्ट एफएक्स मिनी एलईडी टीवी जो है ये, इसमें जो हायर मॉडल्स है वहाँ डीएलजी का सपोर्ट मिलता है, 43 इंचेस में कोई भी डीएलजी का सपोर्ट यहाँ नहीं मिलता है। तो दोस्तों कौन सा टीवी लें, डिफरेंस तो है। देखिए मैं आपको एक चीज़ बहुत सिंपल से बता देता हूँ, अगर आप बिल्कुल अंधेरे कमरे में टीवी देखते हो या फिर थोड़ी बहुत लाइट जली हुई है, मिनिमल सी लाइट जली हुई है, और आपको ना कलर प्रोफाइल बस अच्छी चाहिए, और ज़्यादातर आप एचडीआर कंटेंट नहीं देखते, आप नॉर्मल कंटेंट ही देखते हो जो डेली टीवी पर हमारे आता है, यूट्यूब हो गया, नॉर्मल मूवीज़ हो गया। और ऐसे भी नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा हाई फाई आपको मतलब एचडीआर कंटेंट ही चाहिए, बहुत ज़्यादा शैडो में डिटेलिंग चाहिए, नॉर्मल आप कैजुअल व्यूअर हो, तो डेफिनेटली दोस्तों मेरे हिसाब से तो आपको एफएक्स मिनी एलईडी टीवी में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, ठीक है। क्योंकि मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ जो माइक्रो डिमिंग का जो एक एडवांटेज मिलता है उसकी परफॉर्मेंस काफ़ी एंट्री लेवल माइक्रो डिमिंग परफॉर्मेंस मिलती है। तो केवल इस वजह से एफएक्स मिनी एलईडी टीवी को लेना आई थिंक इज़ नॉट वर्थ इट। लेकिन बजट इशू नहीं है, आप कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते, एफ सीरीज़ के कंपेरिजन में थोड़ी सी ज़्यादा शार्पर, थोड़ी सी ज़्यादा ब्राइटर आपको पैनल चाहिए, देन डेफिनेटली यू शुड बाय एफएक्स मिनी एलईडी टीवी। देखिए एफएक्स मिनी एलईडी टीवी बेटर है, नो डाउट बेटर है। इस वीडियो को बनाने का कंक्लूजन ये था आपको ये दिखाना कितना बेटर है, हाउ मच। अभी आप डिसाइड करोगे कि 8-9 हज़ार रुपये फालतू डालने चाहिए या फिर आपका काम एफ सीरीज़ में हो जाए। एफ सीरीज़ का दोस्तों ये सेल के अंदर 20,000 से नीचे मिल जाती है, एंड डेफिनेटली बहुत अच्छा पैनल है, एंड मैं इससे भी काफ़ी सेटिस्फाई हूँ। दोस्तों मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, और अभी के लिए बाय।